Welcome to my channel Nike Biology. We are going to see the competency based question on tissue. Tissue are different in plants and animals. Plants और animals में अलग अलग प्रकार के टिश्यू होते हैं. इसका कारण क्या है? क्योंकि प्लांट स्टेशनरी है, एक ही जगह पे रहते हैं, तो एनिमल्स फूड शेल्टर के लिए मूवमेंट करते हैं, तो इसलिए उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो इसलिए एनिमल के टिश्यू अलग है और प्लांट्स के टिश्यू अलग है. और एक डिफरेंस है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू. तो प्लांट टिश्यू का जो डेवलपमेंट होता है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो एनिमल टिश्यू का डेवलपमेंट यूनिफॉर्म है. तो ये जो प्लांट टिश्यू है, तो प्लांट टिश्यू हम देखेंगे, इसमें जो टिश्यू है जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, तो ये डिवाइडिंग टिश्यू रहते हैं और ये 3 प्रकार के रहते हैं. अपाइकल मेरिस्टेम आप देख रहे हैं, ये रूट और स्टेम के टिप में रहते हैं. इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है ये नोड के बेस में रहते हैं, और जो कैम्बियम जो है, जो इनर पार्ट ऑफ द स्टेम है, उसमें लैटरल मेरिस्टेम रहते हैं. ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक खासियत रहती है कि इसमें जो न्यूक्लियस रहता है वो कैसे रहता है, प्रोमिनेंट रहता है. प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड साइटोप्लाज्म डेंस रहता है और इसमें वैक्यूल्स नहीं रहते. डिवाइडिंग टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इसके बाद में जो टिश्यू है, जो परमानेंट टिश्यू कहते हैं, इसमें 2 है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो ये जो टिश्यू है, तो इसके जो डायग्राम देखिए, आउटर कवरिंग जो है क्यूटिकल है, आफ्टर दैट इपिडर्मिस, आफ्टर दैट कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, फ्लोएम. दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेम हैविंग द डिफरेंट टिश्यूज. तो ये 3 प्रकार के जो टिश्यू, पहले पैरेनकाइमा. ये पैरेनकाइमा के 2 टाइप है. एरेनकाइमा जो एक्वेटिक प्लांट्स में रहता है, जिससे वो फ्लोएट होते हैं, और इसमें जो सेकंड टाइप के हैं वो कोलेनकाइमा है. कोलेनकाइमा यानी ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को. प्लांट्स हवा आने के बाद में हिलते हैं, झुकते हैं, लेकिन टूटते नहीं, क्योंकि इसमें कोलेनकाइमा रहते हैं. और इसमें अलग अलग पार्ट्स भी देखिए इस डायग्राम के. और स्क्लेरेनकाइमा, ये तो डेड टिश्यू है, इसमें लिग्निफाइड वॉल्स रहते हैं, स्क्लेरेनकाइमा. आउटर कवरिंग जो रहता है प्लांट का, उसको इपिडर्मिस कहते हैं. और ये इपिडर्मिस एक वैक्सी लेयर भी सिक्रेट करता है, जो लीफ को बचाता है फंगल इन्फेक्शन से. और इसमें इपिडर्मिस में भी एक गार्ड सेल रहते हैं, और ये दोनों गार्ड सेल के बीच में जो स्पेस रहती है उसको स्टोमेटा कहते हैं. इससे O2 CO2 का एक्सचेंज होता है और वाटर लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन होता है. अभी जो इपिडर्मल सेल जो रूट सेल के रहते हैं, उससे रूट हेयर बनते हैं. और डेजर्ट प्लांट का इपिडर्मिस कैसे रहता है, थिक रहता है, जिससे क्या होता है, वाटर लॉस कम होता है. कॉर्क क्या है? कॉर्क यानी झाड़ की छाल, उसमें सुबेरिन नाम का केमिकल रहता है, इससे O2 CO2 एक्सचेंज वहां स्टॉप हो जाता है. कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखिए, इसमें 2 प्रकार के टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम के कौन से पार्ट है, ट्रकियाइड्स, वेसल, जाइलम, पैरेनकाइमा. तो इसमें जो वाटर कंडक्ट करने वाला पार्ट कौन सा है, जाइलम का, ट्रकियाइड्स एंड वेसल्स. वैसे ही फ्लोएम देखिए, फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है, उसके भी पार्ट है, सिव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, सिव ट्यूब्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा. तो इसमें सिव सेल्स वाटर को कंडक्ट करते हैं, उनको कंपेनियन सेल हेल्प करते हैं, तो फ्लोएम पैरेनकाइमा फूड को स्टोर करते हैं. दीज आर द डायग्राम्स ऑफ दिस टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम. दिस कैन बी आस्क्ड विथ लेबलिंग. इसमें अलग अलग पार्ट्स लेबलिंग के लिए आ सकते हैं एग्जाम में. अभी एनिमल टिश्यू देखते हैं हम. एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं. पहले कौन से आपको मालूम है, इपिथेलियल टिश्यू. इपिथेलियल टिश्यू में हमारे माउथ में कौन से रहते हैं, इनर लाइनिंग में स्क्वैमस इपिथेलियम. स्किन में कौन से रहते हैं, स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम. किडनी में कौन से रहते हैं, क्यूबाइडल इपिथेलियम. हमारे इंटेस्टाइन में कौन से रहते हैं, कोलुमनार इपिथेलियम. और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिलिएटेड कोलुमनार इपिथेलियम. और ग्लैंड जो है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह, उसमें कौन से रहते हैं, ग्लैंडुलर इपिथेलियम. ये अलग अलग प्रकार के इपिथेलियल टिश्यू. लोकेशन ध्यान में रखो. कनेक्टिव टिश्यू भी अलग अलग प्रकार के हैं. ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है. ब्लड का क्या फायदा है, ब्लड में जो WBC रहते हैं हमें कौन सा भी रोग नहीं होने देते. आरबीसी क्या करते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन रहता है, वो O2 ट्रांसपोर्ट करते हैं.
और हमें जख्म होने के बाद में जो खून बहना जो जम जाता है वो कौन जमाता है? प्लेटलेट्स। कौन से ब्लड सेल? प्लेटलेट्स। और बोन क्या है? बोन में कैल्शियम एंड फास्फोरस डिपॉजिट रहते हैं। बोन ये क्या है? सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है क्या लिक्विड? सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है। दो बोन को कनेक्ट करने वाला पार्ट कौन सा रहता है? लिगामेंट्स। ये एग्जाम में पूछते हैं, वन पर्सन एक्सीडेंट हो गया, उसके दो बोन जो है डिसलोकेट हो गए, तो किस लिए डिसलोकेट हो गए? उसके लिगामेंट्स टूट गए, इसलिए बोन क्या हो गए? डिसलोकेट हो गए। जो फैटी पर्सन्स है उसमें कौन से टिश्यू ज्यादा रहते हैं? एडिपोज टिश्यू। और हमारे स्किन के बिलो कौन से टिश्यू रहते हैं? एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। तो ये अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार है। मस्कुलर टिश्यू के भी 3 प्रकार है। देखो, जो वॉलंटरी मसल्स है ना हमारे हैंड्स और लेग्स में रहते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार हम उनको मूव कर सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? स्ट्राइटेड मसल, वॉलंटरी मसल कहते हैं। तो ये किस प्रकार से होते हैं उसका डायग्राम भी पूछते हैं। और इनवॉलंटरी मसल जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, जैसे अनस्ट्राइटेड मसल्स। ये कहाँ रहते हैं? हमारे आइरिस ऑफ द आई, एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं। इनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में रहता है क्या? नहीं रहता है। और कार्डियक मसल्स कैसे रहते हैं? कार्डियक मसल्स यूनिन्यूक्लिएटेड रहते हैं, यानी इसमें सिंगल न्यूक्लियस रहता है और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ना हार्ट का, ये किसकी वजह से होता है? कार्डियक मसल्स की वजह से होता है। लास्ट में देखिए नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू न्यूरॉन सबको मालूम है। ये हमें मॉस्किटो ने बाइट कर लिया तो वो हमें ब्रेन को पता चलता है कैसे? ये डेंड्राइट पार्ट जो दिख रहा है ना वो सेंस करता है उस टेम्परेचर को या कोई पेन को, और वहाँ से इंफॉर्मेशन सेल बॉडी से एक्सॉन से होती है, नेक्स्ट न्यूरॉन से नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन की तरफ जाती है। तो इसके अलग अलग पार्ट्स ध्यान में रखिए। न्यूरॉन ये नर्वस सिस्टम में रहता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में रहता है ये न्यूरॉन या नर्व सेल, और ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। In this way we have seen the competency based question on tissue.